क्या देश में बार बार होने वाले चुनावों का दौर अब खत्म होने वाला है? क्या 2029 में पूरा देश एक साथ वोट डालेगा? संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी इस समय इसी मिशन पर काम कर रही है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने दावा किया कि चर्चा में शामिल 99% लोग इसके समर्थन में हैं। गोवा दौरे पर गए जेपीसी सदस्य अनुराग ठाकुर ने साफ साफ कहा कि जब बार बार चुनाव होता है तो गोवा जैसे छोटे राज्यों पर भी इतना असर पड़ता है, तो बड़े राज्यों का क्या हाल होता होगा। अब समिति का अगला पड़ाव लखनऊ है। जेपीसी 17 जुलाई को अपनी अंतिम रिपोर्ट संसद को सौंपने की तैयारी में है। वन नेशन वन इलेक्शन की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। दिसंबर 2015 में संसद की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना सही रहेगा। इसके बाद अगस्त 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट कर एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया और बताया कि इसके लिए कानून में क्या बदलाव करने होंगे। इसके बाद सितंबर 2023 में कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में 8 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई। मार्च 2024 में कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी और 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की। सितंबर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की इन सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी। दिसंबर 2024 कानून मंत्री ने लोकसभा में एक देश एक चुनाव से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पेश किया। लोकसभा ने फिर इसे संसद की ज्वाइंट समिति के पास भेज दिया। जुलाई 2026 जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने यह बताया कि कमेटी अपनी चर्चाएं पूरी कर रही है ताकि 2029 के आम चुनाव से इसको लागू किया जा सके। अब सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि सरकार इस बड़े बदलाव के लिए 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर विचार कर रही है ताकि किसी भी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अचानक से काटना ना पड़े। पूरा प्लान 2 चरणों में बांटा गया है। आप समझिए 2029 और 2034। पहले चरण के तहत 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश में करीब 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। इसके बाद जो अगला चरण होगा वो 2034 तक पूरे देश को एक ही चुनावी चक्र में लाने का लक्ष्य है। जेपीसी का कार्यकाल 2026 के मानसून सत्र तक बढ़ाया जा चुका है, जिससे इस फॉर्मूले पर मुहर लगना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस बड़े कदम को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। इससे सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या क्या दलील दी, जरा वो भी आप समझिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया, समर्थन की बात पहले करते हैं। लगातार चुनाव और आदर्श आचार संहिता के चलते विकास कार्य प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा समय चुनाव में खर्च होता है। अब इसके विपक्ष में क्या तर्क है वो भी आप सुनिए। विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने के चलते जनादेश और संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय लहर में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं, ये विपक्ष का तर्क है।